हेलो है गाइज, माई सेल्फ सुनील सिंह। और गाइज आज हम लोग कैपेसिटर का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं गाइज। और उस कैपेसिटर में सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था गाइज, तो हम लोगों ने सपोज किया था कि जो अर्थ है, अर्थ को ही हम पूरा कैपेसिटर सपोज कर रहे थे गाइज। क्या कर सपोज कर रहे थे कि अर्थ जो था, अर्थ को ही हम पूरा कैपेसिटर सपोज लास्ट न्यूमेरिकल फाइंड किया था। और अर्थ को पूरा कैपेसिटर सपोज किया, मतलब होल अर्थ को हमने कैपेसिटर सपोज किया था गाइज। और जब कैपेसिटर सपोज किया था तो उसमें कैपेसिटेंस गाइज आया था 711 माइक्रो फैराड। मीन्स गाइज C इक्वल टू आया था 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। गाइज इतना हमें पता है कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। और जब फुल अर्थ को ही मैंने कैपेसिटर सपोज किया तो मुझे जो मैं कैपेसिटेंस मिला 711 फैराड। क्या इतना बड़ा कैपेसिटर हम लोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते गाइज। और इतनी कम एनर्जी मिली थी, तो इसके लिए साइंटिस्टों ने सोचा कि कुछ और देखा जाए। इससे तो बहुत कम एनर्जी मिल रही है, इवन इससे तो छोटा सा बल्ब भी नहीं जल रहा है गाइज। तो इन्होंने फिर एक नए कैपेसिटर के बारे में जाना और उस नए कैपेसिटर का नाम दिया कैपेसिटेंस ऑफ अ होलो स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ होलो स्फेरिकल कैपेसिटर। गाइस पहले समझिएगा इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है कि जो होलो कैपेसिटर होगा इसमें दो सेल होंगे, एक आउटर और एक इनर सेल होगी गाइस। इनर सेल की रेडियाई ए सपोज करेंगे, आउटर सेल की रेडियाई बी सपोज करेंगे गाइस। और इनर सेल के स्फीयर को ए नाम दिया और आउटर सेल के स्फीयर को बी नाम दिया गाइस। इनर सेल है उस पर प्लस क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया। और आउटर सेल को माइनस क्यू चार्ज गिवन, कितना चार्ज दिया? माइनस क्यू चार्ज। मीन्स आपको पता है जब अर्थ से कनेक्ट करा दिया तो इसका मतलब ही हो गया, इसका मीन्स ही हो गया कि इसको माइनस क्यू चार्ज गाइज दिया गया है। आप गाइज इसकी लैंग्वेज देखिए, जो मैंने समझाया वही मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं गाइज। कह रहा लेट अस a spherical capacitor consist of two spherical cells. Let us a spherical capacitor, एक spherical capacitor है, consist of two spherical cells, इसमें two spherical cell हैं, कौन? A and B. Let A and B small a, गाइज ये small a, ये रेडियस है A and B, their respective radii। सिर्फ इनर सेल की रेडियाई A है, आउटर सेल की रेडियाई B है। The outer spherical cell कनेक्टेड टू अर्थ, तो जो आउटर स्फेरिकल सेल है वो अर्थ से कनेक्ट है। व्हेन चार्ज प्लस क्यू गिवन टू द इनर सेल, जब इनर सेल को प्लस क्यू चार्ज देते हैं स्फेरिकल सेल, सिर्फ क्या कह रहा हूँ, व्हेन चार्ज प्लस क्यू गिवन टू द इनर स्फेरिकल सेल, इनर स्फेरिकल सेल को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है गाइस। और व्हाइल माइनस क्यू चार्ज गिवन आउटर स्फेरिकल सेल, और आउटर स्फेरिकल सेल को माइनस क्यू चार्ज गिवन है। तो गाइस बोल रहा है दे डू नॉट टच एट एनी पॉइंट। मीन्स ये दोनों सेल एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच नहीं कर रहे हैं। गाइस टच क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका भी रीजन है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो गाइस समझिएगा, हम लोगों को कैपेसिटेंस फाइंड करना है, कैपेसिटर फाइंड करना है। और कैपेसिटर फाइंड करने के लिए हम लोगों का जो मेन फार्मूला है वो गाइस क्या है, C इक्वल क्यू बाई बी। क्या है? क्यू बाई बी। तो हम पहले इसका इनर का पोटेंशियल फाइंड करें, आउटर का पोटेंशियल फाइंड करें, दोनों पोटेंशियल का टोटल पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे और इस पोटेंशियल की वैल्यू पुट अप कर देंगे गाइस, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस देखिएगा इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनर सेल इच कितना गाइस? पोटेंशियल क्या? तो V पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसे सपोज कर लिया कि वैक्यूम में रखा है गाइस। मींस के की वैल्यू क्या है? 1। किसी में रखा है? एयर आर वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है ना गाइस? एयर आर वैक्यूम में रखा हुआ तो के की वैल्यू क्या हो गई? 1। और क्यू बाई रेडियस क्या? पोटेंशियल क्या होता है? V पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर। इक्वेशन क्यू बाई आर का रेडियस कितनी है? A है, इक्वेशन फर्स्ट। और ये किस पे है? B है। अब गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनर सेल के लिए है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटर सेल इज कितना होगा बी बी, वो तुम्हारी वाली नहीं गाइस, ये बी सफिक्स में बी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, कितना चार्ज माइनस क्यू बाई बी, माइनस क्यू बाई बी। अब गाइस ऊपर का रफ करते हैं माइनस क्यू बाई बी। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बीबी फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, वो वाली बीबी नहीं है आपकी, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू अपान बी। अब देखिएगा माइनस के ऊपर ले गए तो क्या है बीबी इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्या क्यू बाई बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या हमें फाइंड करना है कि टोटल पोटेंशियल इस पर स्पेरिकल पर क्या आएगा v इक्वल वी ए प्लस बी वी, v इक्वल बी की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन मिल रहा कॉमन ले लिए, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिला, अब बचा क्या 1/a माइनस 1/b। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है, नो प्रॉब्लम, केवल थ्योरी आप फिगर समझिएगा और बाद बाकी जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो हम लोग सेम टाइप से सॉल्व करेंगे। तो b इक्वल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लिया ए बी, कितना एलसीएम लिया ए बी, तो b माइनस क्या आएगा ए, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हम लोगों ने टोटल पोटेंशियल फाइंड किया किस पर, स्क्वायर पर। गाइस हमें फाइंड क्या करना है कैपेसिटर। नाउ वी नो दैट हमें क्या पता है गाइस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल क्यू बाई वी। इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दें, जब वैल्यू को पुटअप करेंगे गाइस द वैल्यू ऑफ बी, इसे क्वेश्चन 4 सपोज कर लीजिए, चलिए दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ बी पुटेंट fourth equation by third, the value of b potent fourth equation by थर्ड से फोर्थ में b की वैल्यू पुट अप करेंगे, क्यू बाई और b की वैल्यू गाइस कितनी है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपान ए बी। क्यू से क्यू ने कैंसिल किया, क्यू से क्यू गाइस कैंसिल हुआ। ना सी कल आएगा गाइस कितना, अब गाइस देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि ये ऐसा लिखा होता है x अपान बाई और z अपान m, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे का और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच का मल्टीप्लाई करते हैं। तो गाइस सेम टाइप का यहाँ पे है, इसके नीचे क्यू के नीचे 1 लिख लेते, तो हम लोग क्या करेंगे ये ऊपर पहुंचेगा, सी इक्वल क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस, ठीक है ना गाइस। ये हमारा कैपेसिटर फाइंड हुआ, क्या फाइंड हुआ कैपेसिटर फैराड में होता है गाइस, इसमें होता है फैराड। अब समझिएगा कि हम लोगों ने इसे टच क्यों नहीं कराया, यदि दोनों
स्फीयर कहीं पर टच कर रहे होते मीन्स तब क्या होता, ए इक्वल ए होता। जब टच कर रहे होते मीन्स रेडियस इक्वल होती, और जब रेडियस इक्वल होती गाइस तो बी माइनस ए यानी कि ए माइनस ए करते तो सी इक्वल क्या था गाइस 4 पाई। हमारा ये डेरिवेशन यहाँ तक हो गया। अब आगे समझिएगा 4 पाई सारा नॉट ए बी इस जगह ए ले लेंगे और यहाँ 0 आ जाएगा, और 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं क्या आता है, इनफाइनाइट आता है गाइस। तो इसीलिए इनफाइनाइट आएगा तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है गाइस, तो उससे हमें एनर्जी फाइंड ही नहीं होगी गाइस। मीन्स ये हुआ कि दोनों स्फीयर इक्वल नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे बेनिफिट हुआ। पहले जो स्फेरिकल कैपेसिटर लिया था उसका फार्मूला था C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो गाइस उससे को हमने पूरी अर्थ को होल अर्थ को सपोज किया था कि कैपेसिटर है, और तब भी हमारा निकला था 711 माइक्रोफैराड। तो गाइस यदि हम इसमें जितना सेपरेशन कम करेंगे मीन्स बी और ए के बीच जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ही हमें अधिक कैपेसिटर फाइंड होगा। बट ये इस कैपेसिटर से भी कुछ हल नहीं हुआ, तो इसके बाद में जो साइंटिस्टों ने एक नया कैपेसिटर लिया उसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो गाइस अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। और अब आगे बढ़ने से पहले आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए गाइस, और कमेंट किया करिए। कमेंट व्हाट्सएप पे मत किया करिए गाइस, कमेंट किया करिए इस पे वीडियो पे जाके गाइस। तो देखते हैं नेक्स्ट इसका। गाइस क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा द स्ट्रेटोस्फीयर एक्ट एज अ कंडक्टिंग लेयर फॉर द अर्थ if the stratosphere extend beyond 50 km from the surface of earth, then calculate the capacitance of the spherical capacitor formed between stratosphere and earth surface. Take the radius of earth is 6400 किलोमीटर गाइज। अब हम लोगों ने एक इमेजिनरी बात करी गाइज। क्या इमेजिनरी बात करी? कह रहा है कि एक स्फीयर लिया और ये अर्थ के आउटसाइड एक डिस्टेंस ली जो बियॉन्ड कितना है 50 किलोमीटर। और गाइज अर्थ को इसे अर्थ सपोज किया ए को, और इसकी जो रेडियस है 6400 किलोमीटर। गाइज बात समझ में आई? क्या बोलना है? द स्ट्रेटोस्फीयर एक्ट कंडक्टिंग लेयर, एक ही लेयर ले ली, अर्थ के बाहर लेयर ली। फॉर द अर्थ इफ द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड बियॉन्ड 50 किलोमीटर, मतलब अर्थ से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ली, और अर्थ की जो रेडियाई है गाइज वो हम लोगों ने कितनी अज्यूम की 6400 किलोमीटर इतनी होती है गाइज। तो हमें अब फाइंड करना है क्या? कैपेसिटेंस फाइंड करना है, कैपेसिटर फाइंड करना है। कैलकुलेट द स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या फार्मूला फाइंड करना है? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो गाइज ये जो हमें गिवन है ए की वैल्यू कितनी है 6400 किलोमीटर। यदि इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 6400 इंटू 10⁻3, 1 किलोमीटर में 3 मीटर होते हैं गाइज। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6.4, आप कितने लीजिए बड़े 1 2 3, तो 10⁻6 मीटर, ठीक है ना गाइज। अब जो आउटर रेडियाई है भी वो कितनी है 6400 प्लस 50 किलोमीटर, बैंड कितना 50 किलोमीटर, तो कितना है गाइज 6450, ठीक है ना, किलोमीटर। अब इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया मीटर में, तो 6450 इंटू 10⁻3 मीटर। इसको हम लोगों ने और सॉल्व किया 6.450 10⁻6 मीटर। मीन्स ए की जो वैल्यू आई है, ए की वैल्यू है रेडियस ए दिस, और रेडियस बी की जो वैल्यू है, अच्छा रेडियस ए की वैल्यू दिस नहीं है, ये हम लोगों ने कन्वर्ट करके यहाँ पर फाइंड किया, रेडियस ए दिस आया 6.4 10⁻⁻6, और रेडियस बी की वैल्यू गाइस ये है।
हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस। अब इस फिगर का कोई काम नहीं है हमारे पास, वैसे भी कोई वर्क नहीं था फिगर का। चलिए देखते हैं। तो फार्मूला था सी इक्वल 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए बी बाई बी माइनस ए गाइज। सी इक्वल हम लोगों को पता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। क्या नहीं बात समझ में आई? हम लोगों ने ये फाइंड किया था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, लेकिन ये अपोजिट है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/, कितना हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹। अब गाइस देखिए एक ही वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 6.4 10⁻6 इंटू 6.450 इंटू 10⁻6 अपॉन बी माइनस ए 6.450 10⁻6 माइनस 6.4 इंटू 10⁻6। इसमें गाइज किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। देखिए हमने ए की वैल्यू पुटअप करी, बी की वैल्यू पुटअप करी, ठीक है ना। चलो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा यार गाइज, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। देखिएगा सी की वैल्यू सी इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू पुटअप करी, बी की वैल्यू पुटअप करी और इसके बाद में अपान करके माइनस कर दिया। गाइज दिख रहा ना सही से? तो देखो आप इसको सॉल्व करते हैं गाइज। तो सी इक्वल कितना आएगा, सी इक्वल 1/9 इंटू 10⁻9। आप देखो इसे हम लिख सकते हैं 6.450 10⁻12, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम गाइस? माइनस +6 + 6 12 हो गया। अब 6.450 से लेस करेंगे 6.4, तो गाइस कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 500 मीन्स कितना आएगा 0.050 और पावर कितनी कॉमन ले लेंगे, दोनों से पावर मिलेगा 10⁻6। पहले 10⁻6 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अब कितना बचा 0.050, ठीक है ना बच्चा। अब हम लोग 9 6 15 इसको सॉल्व करते हैं। पहले पावर को 1/9 और 9 6 क्या कितना 15, 9 6 15। अब 6.4 इंटू 6.450 इंटू 10⁻12 अपॉन 0.050। देखिए ये 3 डिजिट पॉइंट है तो इसको हमने रिमूव करा दिया, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब शॉर्टकट चलेगा सॉल्व करने के लिए। देखिए शॉर्टकट चलेगा। अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो घंटा लगाएंगे आप सॉल्व करने में, 1 आवर नहीं लगाना है। अब शॉर्टकट सॉल्व करेंगे। देखिएगा सी इक्वल 1/9 और 10⁻−15 ऊपर जाएगा प्लस का माइनस का हो जाएगा, 10⁻15 है अपान में, ऊपर जाएगा माइनस को जाएगा, और 6.4 इंटू 6450 अपॉन 50 इंटू 10⁻−15 है माय डियर स्टूडेंट्स, और प्लस का 12 है, 0 से 0 ने कट किया, 5 से डिवाइड किया, 5 बन जा 5 और 10 आया, 5 to 10, 5 9 जा 45। तो सी कल आया 1 to 9 अपॉन 1 to 9 कितना आया 6.4 इंटू 1 to 9/9 इंटू 10⁻−3। अब गाइस जब इसको सॉल्व करेंगे, इसे 9 से डिवाइड करा दें, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 इंटू 3 3 जा 9, ठीक है ना। अच्छा 43 आएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ठीक है ना गाइज। ठीक है। अब 3 से इसे डिवाइड कराएं, 3 1 जा 3, 13 आया, 3 4 जा 12, 1 आया, 3 3 जा 9। तो सी कल आया 6.4 14.3 इंटू 10⁻−3। तो सी कल
जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिएगा कैसे, 4 3 12 और 4 16, 16 1 17, 4 4 1 5, 6 3 18, 6 3 18 और 6 4 24, 24 1 25, 6 और 6 2 8, 2 8 7 15, 5 5 10 1 11 9 और 1 2 डिजिट पॉइंट लगाया इंटू 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3, दिस इज द सी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसे यहाँ रफ कर दे रहे हैं गाइस, हो गया होगा। अब वीडियो देख के इसको सॉल्व करिएगा, जहाँ प्रॉब्लम है वीडियो रोक लीजिएगा, वीडियो को रोक लिया करिए और कॉपी पेन लेके गाइस बैठा करिए। सीक्वल अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.09152। गाइस समझिए कैसे, कितने इधर बढ़े, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट था 0.19 था तो एक जीरो हमने लगा लिया इधर, ठीक है ना। हम लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं 0.09, इतना भी आंसर लिख सकते हैं और कायम आएगा फैराड में। तो गाइस इतना क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ, समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करते रहिए गाइज। और नाउ हम लोग बोले थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें गाइज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।